एक कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। ये थोड़ी अलग है। इसमें प्यार है, नफरत है और न्याय है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी मां के साथ हुए दुष्कर्म का बदला 28 साल बाद लिया। इस कहानी के पात्रों को पहले समझ लीजिए। बेटा है जिसका नाम राजू है, मां है जिसका नाम नर्मदा है। दो आरोपी हैं। पहले आरोपी का नाम है नकी हसन उर्फ ब्लेडी ड्राइवर। दूसरा आरोपी है मोहम्मद रजी उर्फ गुड्डू। जगह है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ये घटना साल 1994 की है। उस समय 12 साल की एक बच्ची अपनी बहन और बहनोई के साथ एक मोहल्ले में रहती थी। उनके बहनोई सरकारी नौकरी में थे, जबकि बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन मोहल्ले का ही एक ड्राइवर जिसका नाम था नकी हसन घर में घुस गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उसका दूसरा भाई आया जिसका नाम था मोहम्मद रजी उर्फ गुड्डू। उसने भी दुष्कर्म किया उसी लड़की के साथ। बाद में पीड़िता गर्भवती हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कहानी फिल्मी लगेगी आपको, जिसे हरदोई के एक दंपति को दे दिया गया। इधर पीड़िता के बेटे ने करीब 27 साल बाद अपनी माता पिता के बारे में जानने की कोशिश की। वो अपने दूसरे माता पिता से पूछने गया कि आखिरकार उसके असली माता पिता कौन हैं। पालन पोषण करने वाले दूसरे लोग थे। जिसके बाद बेटे ने जिद की तो मां को खोजकर उससे मुलाकात की उसने। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसे पूरी बात बता दी। अपनी मां की कहानी सुनने के बाद बेटे के कहने पर आरोपियों को सजा दी गई। पुलिस के मुताबिक महिला ने उसे पूरी बात बताई। अपनी मां की कहानी सुनने के बाद बेटे के कहने पर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया। 4 मार्च 2021 को महिला ने कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत के आदेश पर सदर बाजार थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ। आरोपियों और महिला और उसके बेटे का डीएनए परीक्षण कराया गया। इस साल अप्रैल में डीएनए टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आया। ये तय हो गया कि रजी ही बेटे का जैविक पिता है। पीड़िता की शादी भी हुई थी, लेकिन कुछ साल के बाद हकीकत जब पता चली तो उसके पति ने उससे सारे संबंध खत्म कर लिए थे। 48 साल का मोहम्मद रजी हैदराबाद में छिपा हुआ था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी की बात करें तो लोकेशन उसकी ओडिशा में ट्रेस की गई। उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये कहानी भले ही फिल्मी है, लेकिन कहा जा सकता है कि किस तरीके से एक बेटे ने पहले तो अपनी असली मां को खोज निकाला, उसके बाद न्याय के लिए दर दर भटक रही वो महिला जिसने शायद अपने परिवार वालों के लिए चुप्पी साध ली थी, उसे न्याय दिलाया। ये कहानी फिल्मी थी, लेकिन हकीकत थी।